यार आग की तो पूजा हिंदू करते थे। कुरान में किसी जगह पर आग का जिक्र किया गया है कि आप आग जलाकर उसको अली का मच कहें। कुरान में किसी जगह पर जिक्र है, कुरान में ये जिक्र है कि फकीर की हर टाइम नमाज होती है, गदागीर की हर टाइम नमाज होती है। कुरान में हदीस में किसी जगह पर जिक्र है, आप मुझे बता दें, मैं यहाँ पर वीडियो खत्म। ये डंडा आपकी नजर में डंडा है, इसको फकीर की जबान में मुतैर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको दम बुरा बादल शेर भी बोलते हैं, कुड़कड़ी फुड़कड़ी डंडा फेर भी बोलते हैं। चोला पहन लेने से, इस तरह की मुतैर बना लेने से, या इस तरह के मोती गले में पहन लेने से, गुठियां पहन लेने से, ये कॉन्सेप्ट बना लेने से ना कोई गदागीर बन जाता है, ना कोई फकीर बन जाता है, ना ही आपको कोई कुछ दे सकता है। उनकी जूती की खाक पर मैं कहता हूँ मेरी नस्लों की नस्लें कुर्बान, मैं तो उनके कुत्तों का कुत्ता। इश्क है जो हमारी किसी हदीस में नहीं है, इश्क वो है जो हदीस से किया जाए, इश्क वो है जो कुरान से किया जाए, इश्क वो है जो नमाज से किया जाए। अंगूठियों से, छल्लों से, लोहे के कड़ों से, काले चोलों से इश्क तो नहीं होते। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MN पॉइंट को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त अली पार्क में मौजूद हूँ। और मेरे साथ आप जो बंदा देख रहे हैं, इनके हाथ में ये अंगूठियाँ हैं और इनके गले में आप देख सकते हैं कि ये तस्बीहें हैं। एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है ये हमारे मुआशरे में, और काला चोला पहना हुआ है। इनसे बात करके जानेंगे कि ये क्या है, कहाँ से आया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कहाँ की फ़कीरी है, कैसी फ़कीरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद प्यार अली शाह। सैयद प्यार अली शाह, 7वें इमाम की औलाद। अच्छा मुझे बताएं कि वाकई सैयद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 7वें इमाम की औलाद हज़रत मूसा काज़मी मुशहदी हैं। कॉन्सेप्ट क्या बनाया हुआ है आपने? अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, कड़े पहने हुए हैं। अच्छा, ये जेवर है, किस चीज़ का? इमाम का जेवर है, ज़ैनुल आबिदीन। आप सरकार इमाम सज्जाद कहलाते थे, ठीक है। आपने सारी ज़िंदगी कैद के अंदर और बीमारी में गुजारी है, उनका हम कैद समझ के पहनते हैं। उम्र कितनी है आप? मेरी इस वक्त 2 गट 50। 48 साल आप? जी। कुरान पाक पढ़ा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक के अंदर किसी जगह पर इन चीज़ों का जिक्र किया नहीं किया। तो फिर हम क्यों पहनते हैं? सर ये हमारा एक इश्क है। कौन सा इश्क है जो इश्क हमारे कुरान में नहीं है? मेरी कौन बात सा इश्क है जो हमारी, मेरी बात सुने, बात कंप्लीट करने दे, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। वो कौन सा इश्क है जो हमारी किसी हदीस में नहीं है? इश्क वो है जो हदीस से किया जाए, इश्क वो है जो कुरान से किया जाए, इश्क वो है जो नमाज से किया जाए। अंगूठियों से, छल्लों से, लोहे के कड़ों से, काले चोलों से इश्क तो नहीं होते मेरे प्यारे भाई। मेरी बात सुने आप। फिर आपने क्या बोला कि इश्क जो है वो कुरान से है, इश्क जो है नमाज से है। नमाज पढ़नी और कैम करनी में फ़र्क है या नहीं? मीन आसमान पढ़ता तो हर कोई है, कैम कोई कोई करता है। कैम किसने की? मेरे मौला हुसैन ने। मौला हुसैन जो थे वो हम नहीं हैं। आप मेरी बात सुने, कोई ज़मीन की कोई खाक, मेरी नस्लें कुर्बान, उनकी जूती की खाक पर मैं कहता हूँ मेरी नस्लों की नस्लें कुर्बान, मैं तो उनके कुत्तों का कुत्ता हूँ। आप उन चीज़ों को यहाँ पर शेयर ना करें। मुझे ये बताएं कि अंगूठियाँ पहनना, ये गलों में तस्बीहें पहन लेना, लोया है ही नहीं पहली बात। क्या है? अच्छा बार बार बोल रहे अच्छा माजरत, ये कैंट है। अच्छा कैंट है जी। ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? ये फकीर का कॉन्टेक्ट है। जितने मलंग फकीर है ना, वो अक्सर इसको अपना जेवर समझ के पहनते हैं। अच्छा, कुरान में किसी जगह पर जिक्र है कि आप इस तरह का ये जेवर पहन लें तो आप फकीर बन जाते हैं, आप दरवेश हैं। बोला है फकीर जो है मेरी मरी मौला की जात है, वो बादशाह है। फकीर नाम मेरे मौला हुसैन का है, बाकी उसके सब गदागीर तो हैं। आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर नहीं, मैं तो गदागीर हूँ उनका। तो फिर क्यों आप कह रहे हैं कि ये पहनने से बंदा फकीर बन जाता है? फिर फकीर मैंने आपको कब बोला मैं फकीर हूँ? मैं तो बार बार यही बात बोल रहा हूँ, मैं गदागीर हूँ उनका। गदागीर में और फकीर में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। ये बात एक शख्स सरकार के, जब आप सरकार पे इमामत थी ना, इमाम हुसैन पे, तो आपके पास एक शख्स आता था, मांगता था। आप सरकार ने पूछा तू कौन है? तो उसने बोला मैं फकीर। सरकार जो उसके पास होता था सब कुछ ले लेते थे, जो उसने मांगा होता था, मांग के लाता था, सब कुछ ले लेते थे। फिर वो दूसरे दिन जाता था, फिर सरकार पूछते थे आप कौन? वो कहता था मैं फकीर। सरकार फिर उससे वो चीज़ें ले लेते थे। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा जब हुआ ना, तो आप सरकार जो है ना पाक मौला अली मुश्किल के पास चले गए, आपके वालिद साहब के पास। आपके वालिद साहब को जाके बोला सरकार मुझे एक बात की समझ नहीं आई। आपने पूछा क्या बात है? उन्होंने बोला पाक इमाम हुसैन पे इमामत है, इमाम है, आपको देने की बजाय मुझे मुझसे लेना चाहिए। आपने बोला नहीं देना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि आप मेरे से ले क्यों लेते हैं? सरकार ने पूछा आप क्या कहते हैं? आपने बोला कि मैं जाके कहता हूँ कि आप मुझसे पूछते हैं आप कौन?
तो वो कहते हैं कि मैं फकीर, तो जब मैं फकीर बोलता हूँ तो मेरे से सब कुछ ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं मुझसे। तो मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, अब अगर आपको मौला हुसैन मिले तो आपसे पूछें कि आप कौन, तो आपने क्या कहना है? मैं गदागीर। मेरे मौला आपका मंगता, गदागीर, फकीर नहीं कहना। फिर आ गया नज़ारा देख लेना, क्योंकि अल्लामा साहब का एक शेर है कि तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीर होगी, नहीं मिलता ये गौर बादशाहों के खजीनों से, क्योंकि बादशाह फकीर है, मेरे मौला हुसैन है, हम उनके सब गदागीर हैं, हम फकीर नहीं, ना ही हम अपने आप को फकीर कह सकते हैं। बात खत्म हो गई। ओके हो गया। अच्छा वो जो डंडा था आपका किधर? ये रहा, ये डंडा नहीं है ये। अच्छा बताएं ना, ये यही डंडा तो आप बोल रहे हैं। यही तो मेरी जान यही तो पूछना सर, ये डंडा आपकी नज़र में डंडा है, ये क्या है? इसको फकीर की जबान में मुतैर भी बोलते हैं, चाहता। ठीक है, इसको दम बुरा बादल शेर भी बोलते हैं, कुड़कड़ी फुड़कड़ी डंडा फेर भी बोलते हैं। अच्छा ये क्या चीज़ है यार नाज़रीन, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको मुतैर भी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं? मुतैर सैयद फकीर की। इससे क्या होता है? इससे ये होता है, ये फकीर का एक समझो कि जेवर है, ये भी जेवर के बीच में ही आता ये भी फकीर का जेवर है। हाँ। नाज़रीन अगर इस तरह का अगर मुतैर बना है। इसके ऊपर अगर नाज़रीन इस तरह की मैं मुतैर बना लेता हूँ, अगर इस तरह के मैं कड़े अंगूठियाँ या काला लिबास पहन लेता हूँ तो मैं भी नहीं बन, मैं क्या बन जाऊँ? नहीं बनोगे, क्योंकि आपको जब तक सिजने नसब नहीं आएगा। मैं सुनाता हूँ आपको। मैं मेरी बात सुनिए, मेरी बात लंबी नहीं करनी, मैंने बात मुख्तसर से करनी है। अच्छा ये जब पकड़ता है ना इंसान, तो ऐसे ऐसे सैयद फकीर भी मिल जाते हैं कि जो पूछ लेते हैं कि बेटा तुझे ये किसने पहनाया, ये तूने किससे पूछा। अगर जिसको नहीं आता उससे उतरवा लेते हैं सब कुछ। यार ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ये फकीर का कॉन्सेप्ट है। किसने सुने आप दिया? मेरी बात, किसने दी? आपने हाउद किया है? सेवन नूरानी गए? नहीं गए ना। अगर आप नूरानी जाते ना तो आपको काश ये आपको पता चल जाता कि किसको कहते हैं। कहते ने औखी कार फकीरी वाली चढ़ सूली ते पहना, दर दर दे टुकड़े मंगने ते माइये पहने कहना। अच्छा आपका नाम प्यार है? प्यारा क्या नाम? प्यार अली। अच्छा प्यार अली, मुझे बताएं नशा करते हैं, कौन सा नशा करते हैं और दिन में कितनी बार कितनी डोजें लेते हैं? ये मुझे आप पहले ये बताएं, ये वीडियो घर तक जाएगी मेरे? अगर वीडियो मेरा घर तक जाएगी तो फिर मैं नहीं बता सकता। अल्लाह जानता है ये वीडियो कहाँ का जानी है। तो बस मैं आपको नशा करते हैं बस। कोड वर्ड में बता सकता हूँ। अच्छा कोड वर्ड बता एहसास वाले हैं, करते हैं। हाँ जी। फकीर है? नहीं, नमाज, अच्छा गधा की फकीर हूँ। नमाज पढ़ते हैं जी, हमारी time? नमाज 24 घंटे की है। किस तरह? 5 किस टाइम की तरह? नमाज। नाज़रीन, अब बात अब हमारी पॉइंट बात- पे आ गई है। हमारी बात पता अब क्या है? बात नहीं, अब बात सुने पॉइंट पे आपने? आ गया है कि नमाज आप सुने ना। अब बात मुझे आपकी सारी बातें पूरी सुनी है, आपने भी पूरी सुनी है। नाज़रीन फकीर जो है वो आग जला के बैठ जाते हैं, कहते हैं जी इस आग पर ये अली का मच जिसको आप कहते हैं, वो अली का मच है जी, हमारी इस पर पूरी नमाज हो रही है। यार आग की तो पूजा हिंदू करते थे, कुरान में मेरी किसी बात जगह पर सुनो, आग का मेरी जिक्र इस बात किया गया है कि पे- आप आग जलाकर उसको अली का मच कहें। कुरान में किस जगह पर जिक्र है? कुरान में ये जिक्र है कुरान कि में तो फकीर काफी की चीजें हर हैं। टाइम नमाज होती है, गदागीर की हर टाइम नमाज होती है। कुरान में हदीस में किस जगह पर जिक्र है? आप मुझे बता दें, मैं यहाँ पर वीडियो खत्म। मैं आपको मैक्सिमम आखिरी और लास्ट बात बताता हूँ, उसके बाद वीडियो ख़त्म करें आप। सबसे बड़ी बात है, ना कुरान में मच है, ठीक है, ना कुरान पाक में ये अंगूठियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, ना कुरान पाक में है कि ये कड़े पहनना और ये जो फ़कीर का लिबास पहना हुआ ये पहनना, ठीक है। ये इश्क है हमारा। चलो आप आ जाए इधर, आ जाए। मुझे ये बताएं कि अंगूठियाँ जो होती हैं, जो नग होते हैं, जो पत्थर होते हैं, ये मुझे आप बताएं कि अंगूठी जो है जिसको हम नग कहते हैं, इन्होंने कलमे पढ़े हैं। अच्छा दुनिया में सबसे पहले किस पत्थर ने इस्लाम कबूल किया? इस्लाम कबूल किया? किस पत्थर ने इस्लाम कबूल किया? एक पत्थर ऐसा था जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। नहीं, नहीं पता? नहीं बताऊंगा। याकूत वल मरजान। गलत है। नाज़रीन ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए। आप नमाज की तरफ आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो सर मैंने आपको बताया, हमारी जो नमाज है ना, वो हमारी नमाज जो है वो शिया वाली नमाज है, 24 घंटे की नमाज है। कौन सी 24 घंटे की नमाज होती हमारी है? नमाज अला मुर्शिद को सजदा उस्ताद रात अजीम उस्ताद ने सिखाया, अलिफ लाम मीम। नाज़रीन वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैं नहीं मैं जहाँ पर इस्लाम को टच दिया जाता है नाज़रीन मैं वीडियो नहीं बनाता। यहाँ पर इस्लाम को दोबारा टच दिया जा रहा है। ये लोग वो लोग हैं, मैं अब आपको भाईजान गलत नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर
عکاسی کر رہا ہوں معاشرے کے اپنے کی. کالا چولا پہن لینے سے, اس طرح کی متحر بنا لینے سے, یا اس طرح کے موتی گلے میں پہن لینے سے, گوٹھیاں پہن لینے سے, یہ کنسیپٹ بنا لینے سے نہ کوئی گدھا گیر بن جاتا ہے, نہ کوئی فقیر بن جاتا ہے, نہ ہی آپ کو کوئی کچھ دے سکتا ہے. یہ لوگ آپ کی, ہماری سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں, اور اس مٹی کو نکالنے کے لیے ہم بار بار دکھاتے رہیں گے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے